हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री से चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वियतनाम में है, या फिर थाईलैंड में है, लाओस में है, या फिर कंबोडिया में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड वासी थे, या फिर फ्रांसीसी थे, या फिर पुर्तगाली थे, या फिर डच थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, यानी हिंद चीन में जो बसते थे फ्रांसीसी, फ्रांस के रहने वाले, तो उसे क्या नाम से जाना जाता था? तो ये आपको बताना है। तो उसे कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोग कोलोन के नाम से जाने जाते थे। उसे कोलोन कहे जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये पुस्तक किसने लिखा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ। फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखा था। देखिए, वियतनाम है ना, एक देश का नाम है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्च 1946 में फ्रांस बे वियतनाम, यानी फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी कि फ्रांस ये भी एक देश है, वियतनाम ये भी एक देश है। ठीक है, तो इनके बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, जो कि मार्च 1946 में हुआ था? तो इसे जाना जाता है हनोई समझौता से। यानी आप इस तरह आपको क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जा सकता है कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो आप बोल दोगे मार्च 1946 को हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? फ्रांस व वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था 1946 को, मार्च 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रसेल हो जाएगा। ठीक है, तो रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो कि एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन थे। ठीक है, कौन थे? निक्सन थे। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये था आपका क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ठीक है, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का हुआ आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता आपका हुआ था 1954 को। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 को हुआ था। ठीक है, वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण कब हुआ? यानी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष पूरा हो गया? ठीक है, वियतनाम एक देश का नाम है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इसका एकीकरण कब हुआ ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875। 1875 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक जो थे वो थे जॉन गुएन आई। जॉन गुएन आई थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। दिएन बिएन फो के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? युद्ध का नाम क्या था? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो है दिएन बिएन फू युद्ध में बुरी तरह ये हार गया था फ्रांस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम था दुई तान होई, इसके नेता कौन थे? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ। क्रांतिकारी संगठन जिसका के नाम था दुई तान होई, इसके नेता कौन थे? फान बोई चाउ थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो ये अधिकार जमाया था 1940 ईस्वी में। ओके, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया? 1940 ईस्वी में जमा लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1868 ईस्वी को। 1868 ईस्वी को स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। ओके। पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने कहा कहाँ अपना केंद्र बनवाया? ठीक है, कहाँ है ये? ठीक है, कहाँ? पुर्तगालियों ने अपना कहाँ केंद्र बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का में। पुर्तगालियों ने मलक्का में अपना केंद्र बनवाया। ठीक है, बनाया। ओके। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? ओके, तो वियतनाम का जो युद्ध हुआ था तो इसका जो है समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्सन के समय। ठीक है, अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? निक्सन थे। ओके। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक होता है। ओके, पथ प्रदर्शक यानी रास्ता को दिखाने वाला। ठीक है, पथ प्रदर्शक हो गया। ओके। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि वियतनाम देश की, वियतनाम क्या एक देश है, तो इसके लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी में। ठीक है, तो 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने। किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? ओके, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहरीला नामक रसायन का छिड़काव किया था। ओके, जहरीला नामक छिड़काव किया था। ठीक है, रसायन का। ओके। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। ओके, 1863 ईस्वी में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। ओके। लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो ये थी सिहानुक की। सिहानुक की
लाल खमेर सेना थी। ओके। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम जो कि एक देश है, इसमें तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ओके। नेक्स्ट है नियो लियो हक्सत। ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NLHS, यानी कि नियो लियो हक्सत। ओके, किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाथिट लाओ की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में, जो कि एक देश है वियतनाम, ओके, इसकी अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जोन गुएन आई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। ओके, 1975 ईस्वी में संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था। ओके। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो वो था हुइन फू सो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देश है। ठीक है, तो ये 3 देश हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाइयत के विरुद्ध। ओके। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनेडी के शासन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैनेडी के शासन में। ओके। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में, जो कि एक देश है, ओके, वियतनाम क्या है? एक देश है। इसमें तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1907 ईस्वी में। ओके, 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाने जाते थे? तो सबको पता है हनोई समझौता के नाम से जाने जाते थे। ओके, कौन से समझौता के नाम से जाने जाते थे? हनोई समझौता के नाम से जाने जाते थे। यानी हनोई समझौता जो है फ्रांस और वियतनाम के बीच मार्च 1946 को हुआ था। ओके, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो हम सबको पता है हिंद चीन में कंबोडिया आता है, लाओस आता है और वियतनाम आता है। यानी कि चीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन जो है हिंद चीन के अंतर्गत नहीं आता है देश। ठीक है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन जो है हिंद चीन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, हिंद चीन के अंतर्गत ये तीनों देश आता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है 36। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह ने किया था। ठीक है। ओके, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में
विकसित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ओके, फ्रांसीसी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे। हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर था, क्या हो जाएगा, पुर्तगाली थे। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन। ओके, हिंद चीन में आने वाला प्रथम जो व्यापारी थे वो पुर्तगाली ही थे। ठीक है, तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियांग कीचाओ कौन थे, लियांग कीचाओ कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी सुधारक थे। लियांग कीचाओ कौन थे, चीनी सुधारक थे। ओके, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था प्राचीन काल में वियतनाम पर, इससे काल कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी। ठीक है, चीनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1887 ईस्वी को फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुआ था। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू।